हेलो, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे और खूब लहरिया लूट रहे होंगे और अपने एग्जाम बोर्ड की तैयारी भी खूब चपक के कर रहे होंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी 10th का मैथ है, एक्सरसाइज 8.4 का पांचवे का चौथा सवाल है। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा और इसको बोला है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करो। हम इसको 3 प्रकार से आपको बताएंगे और कैसे एग्जाम हॉल में लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, चलिए आइए आप लोग देखिए। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जरा देखिए, ये हम चाहे तो दोनों पक्ष को लेकर एक ही साथ में सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इधर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे और मैं अक्सर आपको वीडियो में बताते आता रहता हूं कि ये जो सेक और टेन, काट, कोसेक ये सब दिखता है, इसको साइन और या तो कॉस के रूप में लिखने का कोशिश करो और हल करो, आ जाएगा आपका। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। देखिए हम पहले लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ऐसे लिख लीजिएगा और लेने के बाद इसको ले लीजिएगा। लिखने के बाद 1 प्लस सेक ए अपान क्या लिखेंगे, सेक ए। ठीक है ना, ऐसा लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख लिया। लिखने के बाद इसको हम कॉस के रूप में परिवर्तन करेंगे तो 1 प्लस इससे को लिख सकते हो 1 अपान कॉस ए। ठीक है ना, इसके नीचे लिखेंगे ये वाला बड़का बट्टा, इसको भी लिख सकते हो 1 अपान कॉस ए। ठीक है, एक ही चीज है। इसके बाद इसको हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे। ये जो परिवर्तन किए हो तो इसी के सामने जहां परिवर्तन होता है उसी के सामने सूत्र भी लिख दिया जाता है, अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, सेक ए बराबर होता है 1 अपान कॉस ए। ठीक है, इसको लिख दिया हमने इससे, चूंकि में लिख लीजिएगा, बिकॉज में लिख लीजिएगा, क्योंकि लिख लीजिएगा करके लिख लीजिएगा बस। अब उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जरा देखिएगा नेक्स्ट लाइन से, इसका एलसीएम होगा कॉस ए। ठीक है ना, कॉस ए, तो कॉस ए यानी कि कॉस ए का इधर गुना हो जाएगा, कॉस ए और प्लस 1 और ये पूरा वाला बट्टा, ये वाला बट्टा। ठीक है ना, इसके नीचे 1 अपान कॉस है तो 1 अपान कॉस ए, ऐसा लिख दिया। बताओ ये वाला नेक्स्ट लाइन आपका यहाँ से नेक्स्ट लाइन चल रहा है, इसको ऐसे लिख लिया कीजिएगा। ठीक है ना, पता चलेगा कि नेक्स्ट लाइन यही है। उसके बाद ये जरा देखिएगा, नीचे से नीचे वाला ये कट जाता है, कट गया तो कॉस ए प्लस 1 और इसके नीचे बचा 1, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में करके कि क्या बचा है, कॉस ए प्लस 1 और अपान में 1 बचा है। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद हम इसको लिखने के बाद लिखेंगे हर का परमेयीकरण करते हैं तो यहाँ पे तो अंश में कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे हम अंश का परमेयीकरण कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको लिखना ऐसे, अंश का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है ना। अब परमेयीकरण करेंगे इसका, तो परमेय अंश का करना है, यानी कि इसको पहले एक बार लिख लीजिएगा कॉस ए प्लस 1 अपान 1 और उसके बाद इसका परमेयीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, इसी अंश का जो भी मटेरियल रहता है उसमें जो प्लस रहता है तो उसको माइनस में चेंज कर लेते हैं और माइनस में रहता है तो प्लस में चेंज कर लेते हैं और ऊपर नीचे उससे क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख के कॉस ए प्लस में है तो माइनस में 1 और नीचे भी कॉस ए माइनस 1 से गुना कर लेंगे। देखा ना जरा, इसको अगर यहीं से मैं काट दूं तो यानी कि ये 1 हो जाएगा और 1 का किसी भी चीज़ में गुना होता है तो वही वैल्यू रहता है, इसलिए मान में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन हम काटेंगे थोड़ो नहीं। अब इसका इसमें गुना करोगे तो जरा देखना, ये जो हुआ ना, ये कॉस ए प्लस 1 और कॉस ए माइनस 1, यानी कि ये एक फार्मूला चलता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो इसको भी वैसे ही मैं लिख लूंगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा लिख लिया और लिखने के बाद इसके नीचे ये जो है इसको गुना करोगे तो यही मिलेगा, यानी कि कॉस ए माइनस 1। अब जरा देखना, हम सूत्र जानते हैं, ये 1 हटा दोगे, चाहोगे तो हटा सकते हो, 1 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, वही हो रहता है। ठीक है ना, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि ये सूत्र नहीं होता है। हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो ये माइनस हो जा रहा है और उसके बाद जरा यहाँ पे देखिएगा ये 1 माइनस कॉस है, यहाँ पे ये कॉस माइनस में है, ये 1 प्लस में है, यानी कि इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं और इधर से भी मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो जो मैं सूत्र चाहता हूं वो सूत्र बन जाएगा। तो वैसे मैं बना लूंगा, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना। तो माइनस इसका कॉमन लिए
तो ये बना आपका प्लस में आएगा 1, है ना, ऐसे ब्रैकेट में 1 और माइनस में ये हो जाएगा, ये तो 1 प्लस में हो जाएगा तो प्लस में, और ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और इसका भी हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा, तो 1 ये प्लस में और ये माइनस में, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना, कॉस ए, ऐसा। इसको काट दीजिए, और काटने के बाद इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर के बराबर। लिखने क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर के बराबर, साइन स्क्वायर ए अपान यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। इसको चूंकि में बिकॉज करके लिखिएगा, बिकॉज लिखिएगा, चाहे यहाँ पे चूंकि लिखिएगा, चाहे ये आप लोग क्योंकि लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारा, हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, जानते हो कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसी फार्मूले के माध्यम से हमने इसको लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए के, तो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। हमने इस चीज़ को लिख दिया है और ये हमारा वहाँ पे आ चुका है। साइन स्क्वायर ए मिला ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, मिलाओ, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, है ना, 1 माइनस कॉस ए, वही तो है 1 माइनस कॉस ए। तो हम लोग लिख देंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। तो इसको लिखिएगा इसे हेंस, HENCEPROVED, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, इस प्रकार से। अब जरा देखिएगा, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, जो वो कहा है उस तरीके से मैं भी बताऊंगा, और एक तरीका और बताऊंगा जो आपको यहाँ से जो माइनस कॉमन ले रहे हो वो निकालने की नौबत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर यहीं से ये जो आपने यहाँ पे cos a + 1 लिखा है, अगर मैं इसको घुमा के ऐसे लिख दूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ ऐसे ही, इधर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा इधर मैं इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, और ये नीचे 1 है तो 1 है। अगर मैं इसको 1 को पहले लिख दूँ, कास को इधर लिख दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आप 2 + 3, अच्छा 3 + 2 ऐसे लिख सकते हो, दोनों को जोड़ोगे तो 5 ही के बराबर है। इसी प्रकार इसको इधर उधर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख लिया, और लिखने के बाद इसके नीचे 1 है तो 1, और यहाँ पे अब हम अंश का परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना, और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए, अंश का परिमेयकरण है। अब यहाँ का चीज़ हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो इसमें ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कब होगा, जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तब, ठीक है ना। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। जरा देखिएगा रात का 12 बज रहा है भैया, ठीक है ना, इसलिए जरूर थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिएगा। और यहाँ पे जरा देखिएगा, अब यही सूत्र लगेगा। यहाँ पे मैंने जो सूत्र लगाया है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिकॉज में कि हम लगाए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a + b, और एक कोष्टक में a माइनस बी। हमने यही आपका फार्मूला यहाँ पे यूज किया है, तो इस फार्मूला का यहाँ पे फिर यूज करूँगा, है ना। यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया इसे, और नीचे इसको वैसे ही लिख दूंगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे हम लोग ये ऐसे ही छोड़ देंगे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब मिलाऊँ वहाँ पे, देखो आपका डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे आ गया कि नहीं जरा बताना। यहाँ पे बिल्कुल आया है, तो हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है ना, लिख लीजिएगा इसे। मतलब देखिए यहाँ पे आप लोग एक आध दो लाइन से बच पा रहे हो ना, यहाँ से आप माइनस जो कॉमन लिए हो यहाँ से बच गए। कब ये होगा, जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तब। तो ये आपको दोनों बातें समझ में आया होगा। अगर चाहते हो, अगर ऐसे हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन ले लेना, आने तो आपको दिमाग में, मान लीजिए कि आप ज़्यादा बार प्रैक्टिस किए हो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे डायरेक्ट आप 1 को इधर और ये कॉस को इधर ले लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं रफ करता हूँ और वो जैसे बोला है अब वैसे सॉल्व करता हूँ। 2 प्रकार से इधर बताया है ना, अब आपको तीसरा वो वाला जो कह दिया, जैसे कह दिया वैसे कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर ऐसे आप करेंगे जैसे मैं ये किया हूँ, ठीक है ना, तो एग्जामिनरवा जो होता है ना भैया, वो सोचेगा कि आप दिमाग लगाए हो खतरनाक, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बढ़िया नंबर भी देता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर बढ़िया नंबर चाहिए तो थोड़ा सा हट के हल करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भेड़िया घसान जैसे वो कह दिया वैसे ही करना स्टार्ट कर दो। कभी कभी क्या होता है, हट के भी काम किया जाता है नंबर पाने के लिए। अब ये जैसे कहा वैसे करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार देखना जरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1 + सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान
1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब भी आपको दिखे कोई मतलब साइन और कॉस में ना दिखे, दूसरा अनुपात दिखे, तो उसको आप साइन और कॉस में करने का कोशिश करो। यहाँ पे हम साइन और कॉस में करने का कोशिश करूंगा। 1 प्लस, इसको हम सेक को कॉस में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखना 1 अपान कॉस ए, ठीक है ना। उसके बाद इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए, ठीक है, बराबर। ये देखो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ही रहने देंगे। इसका जो सूत्र होता है मैं सूत्र ही लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए ही रहने दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट में हम सूत्र में लिखूंगा कि हमने साइन स्क्वायर बराबर लिखा है, साइन स्क्वायर ए बराबर लिखा है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेक को चेंज किया तो इसको भी मैंने लिख दूंगा चूंकि में करके, ठीक है क्या, सेक ए बराबर मैंने लिखा है 1 अपान कॉस ए। यही दो फार्मूला यूज किया हूँ तो साइड में इसको लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे आपको भी लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कॉस ए एलसीएम लेना। देखो भैया मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर कीजिए, तो आप लोग कर दीजिएगा। ऐसे नहीं कि बार बार मैं ठोका रहा हूँ, लाइक शेयर करो, लाइक शेयर करो, तब वही लाइक शेयर करो, है ना, कर दिया करो, ठीक है। चलो देखो इधर, अब बार बार करूंगा, नहीं करोगे तो अगले वीडियो में क्या करूंगा, बार बार कहूँगा, प्रेशर दूंगा, है ना, तो थोड़ा सा टाइम भी जाएगा, इसलिए आप लोग कर दिया करो यार। इधर देखो अब कहोगे कि एकदम लाइक के शेयर के लिए एकदम जिदिया ही जा रहा है मास्टर वाला, ऐसा बात नहीं है। मन करे तो करो और ना मन करे तो मत करो, सारा पूरा डिसलाइक के मार दो, हमको सब पसंद है, ठीक है ना। इधर जरा देखना, ये कॉसे से कॉसे में भाग दोगे, चाहे ऐसे डायरेक्ट इधर किया करो ना, जैसे लंगड़ी बीमारी पकड़े है ना ऐसे, तो इधर का गुना इधर, इधर का गुना इधर, खटाखट करो। यानी कि इसमें कर देंगे कॉस ए और प्लस, इतना तो जानते ही होगा, इधर आ जाएगा 1 और नीचे आप लोगों का ये वाला है, बड़ा वाला ये वाला बट्टा ये वाला, इसके नीचे है 1 अपान क्या, कॉस ए, ठीक है ना। और उसके बाद बराबर में यहाँ पे, यहीं पे बराबर में डाल देना है ना, इस वाले बट्टे के सामने बराबर है यही वाला, ऐसे ही करते चलना। और नीचे ये आपका ऐसे ही लिख लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ठीक है रहने देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। चाहे रुक जाओ, अभी देखते हैं इसमें हम लोग कॉस ए काट देंगे तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, इसको चेंज करते हैं, देखना जरा, ये 1 प्लस साइन ए आ रहा है तो इसको हमें लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक बार सटा के एक बार हटा के, अभी दिखा रहे हैं देखना। ये हम लिखेंगे इसके जगह पे क्या, ए प्लस 1 प्लस, है ना, कॉस ए, एक बार सटा के और एक बार हटा के, यानी कि माइनस 1 माइनस कॉस ए, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। और नीचे आपका है क्या है, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना, ऐसा है। अब इसको हमने क्या किया, ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए गया बोरा में, ठीक है ना। ये आपका बचा है 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे जरा देखना कॉस ए प्लस 1, यानी कि इसको भी लिख सकते हो आप ऐसे 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस ए बराबर इधर 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। देखना जरा दोनों बराबर हो गया, ये 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए एकदम बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना, हैंस प्रूव्ड, HENCEPROVED, हैंस प्रूव्ड, ऐसे लिखिएगा। इसको ना हो तो आप लोग ऐसे ब्रैकेट में मार दीजिएगा कि यही आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप सूत्र देना चाहोगे तो सूत्र लिख लीजिएगा, चूंकि मैंने सूत्र लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे देने का आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक बार सटा के मतलब प्लस, एक बार हटा के मतलब माइनस, ये आपका सूत्र हुआ। और यहाँ पे कोई सूत्र जनरेट किए होंगे तो इसको भी लिख लीजिएगा, और तो हमने कोई नहीं लिखा है, ठीक है, बस यही है, तो उतना ही आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको हमारी बात समझ में आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसी एक्सरसाइज का ये दोनों वीडियो में निपटा दिया है, ठीक ना। ऊपर वाला पहला है पार्ट और नीचे वाला आपका दूसरा पार्ट है, तो आप लोग इसको देखिएगा जरूर और ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, झमझमा के एकदम अपने फ्रेंडों में इसको पूरा मतलब जितना फ्रेंड होगा वहाँ तक इसको फैला दीजिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।